प्रिय भाइयों बहनों, सुबह के समय में नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके सामने आने का अवसर मुझे प्रदान किया है। आज परमेश्वर के वचन को हम लोग मनन कर रहे हैं और आप सब जानते हैं हम लोग बाइबल की पुस्तक से हम लोग वचन को अध्ययन करेंगे। मेरे साथ में निकाले हैं याकूब की पत्री और 3रा अध्याय और उसका हम लोग पहला वचन को पढ़ेंगे। पहला वचन इस प्रकार से हमको बताता है कि तुम में से बहुत लोग शिक्षक ना बने। याकूब प्रभु के दास इस प्रकार से लिखते हैं, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। तो इस बात का मैं विचार कर रहा था कि क्यों दोषी ठहरेंगे, शिक्षक क्यों ना बने। सिखाना तो पड़ेगा, प्रभु का वचन सिखाने के लिए शिक्षक बनना पड़ेगा। किसी को कुछ नहीं आता, उसको सिखाने के लिए सेवक बनना पड़ेगा। तो शिक्षक तो बनना पड़ेगा, लेकिन याकूब कहते हैं कि शिक्षक ना बने। ये कैसे, इस बात को कैसे हजम किया जाए? किस परिप्रेक्ष्य में याकूब कहना चाहते हैं कि शिक्षक ना बने? हम जब दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। इस 3रे अध्याय को हम जब पढ़ेंगे हम अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि शिक्षक व्यक्ति भी क्या है, एक मनुष्य है। और कैसा मनुष्य? एक नासमान मनुष्य है। इसीलिए प्रभु के दास कहते हैं हम शिक्षक ना बने तो ठीक रहेगा, नहीं तो और भी दोषी ठहरेंगे। तीमुथियुस की 2री पत्री और उसका हम लोग जब पढ़ते हैं 2री पत्री और ऐसा लिखा है 3रा अध्याय और 17 वचन में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सिद्ध बनना कोई ऐसे ही नहीं है। प्रभु का वचन अलग अलग अनुरूप से अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हमको बताता है। तो शिक्षक बनना एक बहुत बड़ी बात है। शिक्षक को पहले आना चाहिए। इसलिए प्रभु के दास याकूब कहते हैं कि तुम शिक्षक ना बनो। यदि मान के चलिए मुझे कुछ मालूम नहीं है और मैं उपदेश देने के लिए जा रहा हूं या सिखाने के लिए जा रहा हूं, क्या है, मेरी निंदा भी हो सकती है, मैं परेशानी भी पड़ सकता हूं, मैं खिल्ली का पात्र भी बन सकता हूं। पहले मुझे आना चाहिए। मैं सिखाने जा रहा हूं कि चुगली नहीं करना और मैं चुगली करता हूं तो क्या है, मेरे ऊपर उल्टे सवाल उठ जाएंगे। मैं कोई भाषण देने के लिए जा रहा हूं या किसी से कोई बात कर रहा हूं और मेरा जीवन उसके अनुसार नहीं है, मेरे ऊपर पहले उंगली उठेगी। इसलिए प्रभु के दास याकूब कहते हैं तुम में से बहुत शिक्षक ना बने, क्योंकि हम जानते हैं हर एक मनुष्य इस दुनिया में जो पैदा हुआ वो पापी है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है मत्ती 7:7 में कि मत्ती 7:1 में दोष ना लगाओ, नहीं तो तुम पे भी दोष लगाया जाएगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब किसी को सिखाएं नहीं, क्योंकि हम भी गलत हैं। नहीं, प्रभु में आने के बाद हम कितना सही हुए हैं, हम कितना चुगलियों छोड़ दी हैं, हम कितना पाप करना छोड़ दिए हैं, हम कितनी गलती करना छोड़ दिए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में याकूब प्रभु के दास कहते हैं, तुम शिक्षक ना बनो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अभी भी एक आम इंसान से कोई बढ़कर नहीं है। और भी दोषी ठहरेंगे। कहाँ दोषी ठहरेंगे? प्रभु के राज्य में प्रभु जब आएंगे और हमारा न्याय करेंगे, हमको दोषी ठहराएंगे। मैं समझता हूं लोगों के सामने हम दोषी ठहर सकते हैं यदि हम जिस वचन को बोल रहे हैं, जिस बात को बोल रहे हैं, हम उसके अनुरूप नहीं हैं तो। इसीलिए हम शिक्षक ना बने। इस बात को हमको याद करने की आवश्यकता है और हमको सिद्ध बनना है। हर कार्य के लिए तत्पर रहना है, भले कामों के लिए तत्पर रहना है। कभी कभी हम विश्वासी गण क्या है, जो तत्पर तो रहते हैं लेकिन ऐसे कामों के लिए रहते हैं जो भले नहीं हैं। विश्वासी को छोड़ते हैं, अविश्वासी के साथ जाते हैं। जो लोग आपके काम नहीं आते हैं उनके साथ में भाग जाते हैं, या उन पर हम लोग ध्यान देते हैं, अपने भाई या बहन पर कम ध्यान दे पाते हैं। इसलिए हम ऐसा ना करें। प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हम सबको सहायता करे।